बेटा, आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। पहले क्या थे कि दादा दादी बच्चे को पास में बैठा करके कहानी सुनाते थे। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या था कि पिछले एपिसोड में भी हमने एक कहानी सुनाई थी, दो हंसों की और कछुए की दोस्ती थी। उसकी कहानी इसमें है, आपने सुनना। अब मैं दूसरी कहानी सुना रहा हूँ, दो हंसों की। पहले कही थी, अब हंसों से संबंधित एक और कहानी कह रहा हूँ। एक तालाब के किनारे हंस आता था। हंस आते थे और हंस रहते थे। हंस की दोस्ती वहाँ जितने भी थे, कछुआ वगैरह, कौवे वगैरह, इनसे सब हो गई थी। अब पास में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। तो कौवा रोज देखता कि हंस बहुत चाल चलता है। आपको मालूम है कि हंस कौन आकाश में उड़ते हैं और बहुत लंबी दूरी तक, ऊंचाई तक चले जाते हैं। हंस हंस है ना। तो कौवे ने कहा एक बार हंस से कि देखो, आप सीधी चाल चलते हो, उड़ते हो, और मैं जो है ना ऐसी और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऐसी चाल चलता हूँ, टेढ़ी चाल। मेरे बराबर आप भी चाल चल सकते। आपको क्या चाल आता है? आपको कोई गति नहीं। चाल मतलब गति है। मैं अच्छी उड़ान भरता हूँ, लंबी उड़ान, ऊंची ऊंची तिरछी ऊंचाई पे। हंसों को चैलेंज कर दिया, तुम मेरे बराबर उड़ नहीं सकते। हंस ने कहा, अच्छा भैया ये बात है तो चलो। कौवे ने कहा, चलो अपन दोनों उड़ान उड़े, देखते हैं भला कौन अच्छी उड़ान भरता है। अब चले, कौवा भी चला और हंस भी उड़ने लगा। दोनों चले और कौवा ऐसा होगा, ऐसा देखो, कौवे ऐसा होगा, ऊंचे नीचे। आपने कौवे की चाल देखी कैसा उड़ता है, कभी इधर कभी उधर। और काँव वो किसको चल रहा था? हंस को। और हंस कैसे चल रहा था? सीधी गति से। फिर वो ऊंचाई पे चढ़ा हंस। फिर कौवा कह के मैं भी चलूँगा, और हंस ऊंचाई पे चढ़ा, कौवे भी ऊंचाई चढ़ा, और वो कौवा ऐसा चलता रहा, बाका तीछा है, गति करता रहा। और हंसों को देखो मैं उड़ान कैसी भर रहा हूँ, चलाता रहा। अंत में हंसों बहुत ऊंचाई पे चला गया। अब कौवे का सांस फूलने लगा, क्योंकि वो फूलने लगा। अरे भैया, अरे बचाओ यार, अब तुम और कहाँ चलोगे? कि तुम तो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे बराबर उड़ सकता हूँ, तुम मेरे बराबर उड़ नहीं सकते। और फिर क्या हो गया? अब क्या हो गया? अरे भैया, मेरे को बचाओ, मैं तो थक गया। क्यों? तुम तो अभी कह रहे थे तुम और मैं बराबर हो, तुम मेरे से आगे निकल जाओगे, मेरे से अच्छी उड़ान जानते हो। अब क्या हो गया? अरे तुम बताओ, तुम तो मेरे को संभालो, नहीं तो मैं गिरा, मैं थक जाऊँगा, और मैं गिरा मैं मर जाऊँगा, तुम मेरे को बचाओ। तो अच्छा ये बात है, हाँ तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। बहुत ऊंचाई पे चले गए थे हंस। फिर क्या किया उसने? कौवे को अपनी पीठ पे बैठा लिया और फिर नीचे धरती पर उसी तालाब के किनारे, उसी पेड़ के पास में आ गए। कहानी खत्म हुई। पर इसमें कौन सी बात है, क्या बात है इम्पोर्टेंट, बताओ। इस कहानी से आपको क्या मिला? कौवा उड़ान भरता तिरछी ऊंची, और हंस सीधी चाल से चलता। तो कौवे में और हंस में क्या अंतर हुआ भाई? एक कहावत है हमारे निमाड़ में और हिंदी में, कौवा चला हंस की चाल। कौवा चला हंस की चाल। अब आप इस कहानी से क्या समझते हो? अच्छा, हंस की क्या विशेषता है? हंस में क्या गुण है? हंस में गुण है कि वो दूध और पानी को अलग कर लेता है। उसमें क्या है? उसमें विवेक बुद्धि है। हंस ने क्या? हंस वेदों में हंस का आत्मा। कौवे को किसने बचाया? हंस ने। और हंस की क्या विशेषता है? वह दूध और पानी को अलग कर लेता है और दूध को पी जाता है। तो हमें भी चाहिए कि संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो हंस के समान हमें किसका चुनाव करना चाहिए? अच्छाई का, जो उचित है, जो धर्म के अनुकूल है, दूसरों के हित के लिए जो बात है उसका चुनाव करना चाहिए, बुराई का नहीं। संसार में अच्छाई भी है और बुराई पर हंस क्या चूकता है? मोती चूकता है। तो संसार में भी मोती हैं। वो मोती क्या है? सद्गुण, अच्छे गुण।
और विवेक होना चाहिए। और कौवे क्या है, कौवा टेढ़ी चाल चलता है, और जो टेढ़ी चाल चलता है ना वो धाम करता संसार सागर में गिर पड़ता है। भैया कौवे की नकल नहीं करना है, किसकी नकल करना है, हंस। और टेढ़ी मेढ़ी चाल अगर चलता है ना वो थक जाएगा। जैसे महाभारत युद्ध क्यों हुआ, महाभारत युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि शकुनी और दुर्योधन टेढ़ी मेढ़ी चाल से चले, नतीजा क्या हुआ, पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। तो भाइयों बहनों मैं आपसे, बेटे आपसे मैं कहूँगा कि कौवे के समान टेढ़ी चाल नहीं चलना, रंगी मारना पूरे करना, ये टेढ़ी चाल है, किसी को पहुँचाना, अपने मित्रों को अच्छे रास्तों पर ले जाना। ये कौवा चला हंस की चाल, तो हंस की चाल चलना चाहिए कि कौवे की चाल चलना चाहिए, आप बताओ। हंस मतलब विवेक, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम मित्र होते हैं, हमारे मित्र इसलिए होते हैं जो बहकाते हैं, अरे को ऐसा कर वैसा कर, नहीं सद्गुण होना। ओम शांति शांति शांति, ये हमारे क्लास होगा।